हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी करंट। फ्रेंड्स, आज है 7 अगस्त 2021 और 7 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के विशेष दूत ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के विशेष दूत टॉनी एबॉट, कौन? टॉनी एबॉट ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी रह चुके हैं। और कब रहे थे? तो ये 2013 में। कब? 2013 में 28वें नंबर के, कब है? 28वें नंबर के पीएम रहे थे। और अब ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के विशेष दूत हैं और अभी इंडिया आए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है। अब ऑस्ट्रेलिया के हैं तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलिया डॉलर। और प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत किस देश के साथ आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन लागू करेगा? तो ये बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन लागू करेगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अच्छा, इंडिया ने बांग्लादेश को 30 एम्बुलेंस भी दी है। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है टका। और प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। तो इसका ए ऑप्शन सही है, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी ने नई व्यापक छात्र उद्यमिता नीति को मंजूरी दी है? तो आईआईटी कानपुर ने। किसने? आईआईटी कानपुर ने नई व्यापक छात्र उद्यमिता नीति को मंजूरी दी है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इसमें है क्या? तो इसमें नियमित कर्मचारी के रूप में कार्य जारी रखते हुए कंपनी शुरू कर सकता है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट आईआईटी कानपुर का जो कंपनी शुरू करना चाहता है वो नियमित कर्मचारी के रूप में कार्य जारी रखते हुए कंपनी शुरू कर सकता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, आईआईटी कानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के साथ भारत के व्यापार घाटे में गिरावट आई है? तो चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ। जो भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा था, अब उसमें गिरावट आई है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, चीन। अब चीन, तो चीन की कैपिटल क्या है? तो चीन की कैपिटल है बीजिंग। यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है रेन मिनवी। क्या है? रेन मिनवी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? तो चीन के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। कौन है? जी जिनपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग पर 10 लाख ग्राहकों को पार किया है? तो एक्सिस बैंक ने। किसने? एक्सिस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग पर 10 लाख ग्राहकों को पार किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अब एक्सिस बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ है अमिताभ चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शंकर सुब्रमण्यम का निधन हुआ, वह कौन थे? तो ये एक फुटबॉलर थे। कौन थे? फुटबॉलर थे। और अभी इनका निधन हो गया। तो इसका सी ऑप्शन सही है, शंकर सुब्रमण्यम। ये 1955 और 1956 में जो ओलंपिक हुए थे उस टाइम ये इंडिया के गोलकीपर थे। तो इसका सी ऑप्शन सही है, फुटबॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोवैक्सीन को किस देश से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र मिला है? तो अभी कोवैक्सीन को हंगरी से
गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र मिला है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, हंगरी। अब हंगरी से मिला है तो हंगरी की कैपिटल क्या है? तो हंगरी की कैपिटल है वुडापेस्ट। क्या है? वुडापेस्ट। यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट। क्या है? हंगेरियन फॉरेंट। और हंगरी के प्रेसिडेंट कौन है? तो हंगरी के प्रेसिडेंट है जेनस रेडर। कौन है? जेनस रेडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ट्राइफेड ने अपना 34वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये 6 अगस्त को। कब? 6 अगस्त को ट्राइफेड ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अब ट्राइफेड, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना थी 6 अगस्त 1987 को। कब हुई थी? 6 अगस्त 1987 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई दलित कल्याण योजना दलित बंधु शुरू की है? तो ये तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने नई दलित कल्याण योजना दलित बंधु शुरू की है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है? तो ऐसे लोग जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट के ऐसे लोग जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनको 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे कि वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। अब तेलंगाना ने की है, तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उप राज्यपाल ने नई फिल्म नीति जारी की है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई फिल्म नीति जारी की है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है? तो इसमें सिंगल विंडो क्लियरनेस मैकेनिज्म को डेवलप किया गया है, जिससे कि कोई जम्मू कश्मीर में शूटिंग करना चाहता है तो वो बिना किसी प्रॉब्लम्स के कंटिन्यू अपनी शूटिंग कर सकता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसका सी ऑप्शन सही है, मेजर ध्यानचंद। और इसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शैक्षिक अधिकारिता कोष की घोषणा की है? तो केरल के। कहाँ के? केरल के सीएम पिनरई विजयन ने शैक्षिक अधिकारिता कोष की घोषणा की है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। इसमें क्या है? तो इसमें केरल के स्टूडेंट्स को डिजिटल डिवाइस दिया जाएगा। एक्चुअल में है क्या? तो केरल में एक तो ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास सब कुछ है, और एक ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो डिजिटल डिवाइस, ये डिजिटल डिवाइस देने के लिए शैक्षिक आधारिकता कोष की घोषणा की है केरल ने, और इसका उपयोग केवल शैक्षिक अधिकारिता के लिए किया जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार ने। किसने? पंजाब सरकार ने पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 41 साल के बाद, कितने साल के बाद? 41 साल के बाद पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, इसलिए पंजाब सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने कोरल हानिकारक सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है थाईलैंड ने। किसने? थाईलैंड ने। तो इसका सी ऑप्शन सही है।
अब थाईलैंड ने लगाया है, तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? तो थाईलैंड की करेंसी है थाई बात। क्या है? थाई बात। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है प्रयुत चैन ओचा। कौन है? प्रयुत चैन ओचा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।